नमस्कार दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय काफ़ी सारी डिसीजेज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। कई सारी बीमारियां लग सकती है और सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन कंट्रोल पर तो ध्यान ही नहीं रहता। अब ऐसे में इन सबसे छुटकारा पाने के लिए इन्वेंट हुआ कंडोम, जो कि इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर ये ना होता तो आप समझ ही सकते हैं कि धरती पर इस समय कैसी पॉपुलेशन होती। आज हम आपको फैक्ट्री में कंडोम कैसे बनता है इसके बारे में बताने वाले हैं। आप बस इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे कंडोम बिल्कुल भी नए नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले भी इन्हें इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये पहले लिनन से बनाए जाते थे, लेकिन 1855 से रबर के कंडोम मार्केट में आने शुरू हो गए और 1920 के बाद रबर की बजाय लेटेक्स से कंडोम बनाने शुरू हो गए। अब आज के टाइम पर मैनफोर्स और ड्यूरेक्स जैसे कंडोम कैसे बनते हैं, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले कंडोम बनाने के लिए इन गिलास की बड़ी बड़ी ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूज में लाने से पहले इसे सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है और साथ ही में यह भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं इस पर कुछ ऐसा ना लगा रह जाए कि कंडोम में किसी भी तरह का होल कर दे। धोने के बाद इन्हें लिक्विड लेटेक्स के अंदर डुबा दिया जाता है, जिससे लेटेक्स की पतली परत ट्यूबस के ऊपर चढ़ जाती है। अब सूख जाने पर एक रोलिंग मशीन इनके सिरों को हल्का सा फोल्ड कर देती है। अब एक पानी का प्रेशर जेट कंडोम्स को ट्यूब से निकाल देता है और वॉशिंग मशीन में इनकी जमकर धुलाई होती है। दोस्तों, जैसे ही कंडोम को सुखाया जाता है तब इन्हें कुछ ऐसा रोल कर लिया जाता है और उस पर सिलिकॉन ऑयल और अलग अलग फ्लेवर को डाल दिया जाता है। दोस्तों, इन कंडोम्स को अच्छे से अब पैक कर लिया जाता है, लेकिन अभी एक सबसे ज़रूरी स्टेप बचा हुआ है। इन कंडोम के पूरे स्लॉट से कुछ कंडोम को पिक करके उसकी टेस्टिंग करी जाती है। अब ये टेस्टिंग वाला पार्ट काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि पहले तो कंडोम्स को इन ट्यूब पर डालकर इन पर बिजली पास करवाई जाती है। अब दोस्तों, लेटेक्स से कभी बिजली पास नहीं होती। अगर टेस्टिंग में बिजली पास हुई तो समझ जाइए कि कंडोम में कहीं ना कहीं होल है और ऐसा होने पर पूरे स्लॉट को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। आईएसआई के मुताबिक हर एक कंडोम में कम से कम 18 लीटर हवा स्टोर होनी चाहिए। अब इस केस में भी कंडोम में हवा भरी जाती है और अगर कंडोम में 18 लीटर हवा नहीं भरी गई तो फिर उस दौरान वो फट गया तो भी उस केस में पूरे बैच को सस्पेंड कर दिया जाता है दोस्त। और 1 लाख कंडोम से भी ज़्यादा को बाहर फेंकना पड़ सकता है। इसके बाद आता है तीसरा टेस्ट, जिसमें कंडोम्स के अंदर पानी भर के कुछ ऐसे लटका दिया जाता है और 1 मिनट तक देखा जाता है कि कहीं इससे पानी लीक तो नहीं हो रहा। दरअसल कई बार इनमें ऐसे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनमें से पानी लीक होता है, जिससे पता लगता है कि कंडोम बेकार हो चुका है। तो यह थी एक नॉलेज वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अगली नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।